इंतजार की घड़ियां खत्म। फुटबॉल की आलमी जंग आज से कतर में शुरू होगी। $42 मिलियन की नामी रकम और एक चमचमाती ट्रॉफी के लिए 32 टीमें 64 मैच खेलने के लिए 8 स्टेडियम्स में इन एक्शन होंगी। इफ्तिताही रोज मेजबान कतरी टीम का इक्वाडोर से जोड़ पड़ेगा। बड़े मुकाबलों का बड़ा जोश, दुनिया भर के शायकीन की नजरें कतर पर मरकूज। किसी को रोनाल्डो के एक्शन का इंतजार, कोई मेसी और नेमार का खेल देखने को बेकरार। ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस और इंग्लैंड के हामियों को अपनी अपनी टीम की जीत का यकीन। फुटबॉल वर्ल्ड कप के आगाज से पहले ही फिक्सिंग का शोर। मेजबान कतर की जानिब से इक्वाडोर को इफ्तिताही मैच हारने पर मुबैना ऑफर। मेजबान मुल्क पर 8 खिलाड़ियों को $7.4 मिलियन रिश्वत देने का इल्जाम। सऊदी अरब के ब्रिटिश सेंटर ओहदेदार के ट्वीट ने तहलका मचा दिया। को दावत दे रहा हूं, आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएमल दूंगा। सारी कौम उधर आएगी और हम डिमांड करेंगे एक चीज, साफ और शफाफ इलेक्शन। और हम हमारी तहरीक चलती रहेगी हकीकी आजादी की। उसके बाद भी अगले हफ्ते पिंडी में आपसे मेरी मुलाकात होगी। लॉन्ग मार्च 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेगा। इमरान खान ने ऐलान कर दिया, तहरीक का मकसद सियासत नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं। साफ और शफाफ इलेक्शन हमारा वाहिद मकसद, मंजिल के हुसूल तक नहीं रुकेंगे। अपनी चोरी बचाना हुक्मरान टोले का रोड मैप। मुल्क तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है, लुटेरों की गुलामी से मर जाना बेहतर है। पीटीआई चेयरमैन का वीडियो लिंक खिताब। नून लीग पर घड़ी की कहानी गढ़ने का इल्जाम। घड़ी की सारी कहानी और पीछे इसके सारे नून लीग। अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे यहां इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अमेरिका जा रहा हूं, इसके ऊपर केस कर रहा हूं, मैं बरतानिया इसके ऊपर केस कर रहा हूं और मैं दुबई में केस कर रहा हूं। मुझे पता है मुझे इंसाफ मिलेगा वहां। इसके ऊपर जो हर्जाना होगा, इसके ऊपर जो डैमेजेस होंगे, मैं इसलिए चाहता हूं कि पाकिस्तानी कौम देखेगी क्या होगा। अदम एतमाद के वक्त सदर आरिफ अलवी ने गैर आईनी काम करते हुए असेंबली डिसॉल्व करवाने की कोशिश की। आखिरी चांस है अलवी साहब का। उम्मीद है कि इस बार आईन और कानून के तहत सारी चीजें चलेंगे। अगर सदर आरिफ अलवी ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, सदर आरिफ अलवी को उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। हम उनका एहतजाज रोकने का भी नहीं सोच रहे हैं, ना मैं ये तजवीज़ दे रहा हूँ। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ताकि आपके ऊपर ये छाप ना लगे, ये इल्ज़ाम ना लगे कि आप आर्मी चीफ की तैनाती पे सियासत कर रहे हैं। आप अपना डेट और जगह जो है वो चेंज करें, जैसे ही अमल मुकम्मल होता है आप ये अपना काम करें। आर्मी चीफ की तकर्रुरी आखिरी मौका है। सदर ने गड़बड़ की तो नतीजा भुगतना होगा। बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च 1 हफ्ते के लिए मौखर करने का मुतालबा। आर्मी चीफ की तकर्रुरी वज़ीर आज़म का इख्तियार है। पीटीआई चेयरमैन होश के नाखुन लें, तैनाती का अमल मुकम्मल होने दें। इमरान खान का क्रिकेटर से सिलेक्टेड तक का सफ़र सबके सामने। उनकी तमाम सियासत गैर जमहूरी कुव्वतों की मरहून मिन्नत है। रावलपिंडी में एहतजाज के लिए उसी हफ्ते का इंतखाब क्यों किया गया? मुल्क की किस्मत से खेलने का सिलसिला बंद किया जाए। टीपी चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छब्बीस नवंबर तमाशा खत्म होने का दिन। खान साहब, इट इज ओवर फॉर यू। झूठी आज़ादी के झूठ ने बेगुनाहों की जान ली। तोशाखाना चोर ने यूएई और बरतानिया में मुकदमा दायर करने की तारीख नहीं बताई। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। तहरीक इंसाफ 25 मई को अपनी ही गारंटी की खिलाफ वर्जी कर चुकी। एक रहनुमा ने वज़ीर दाखिला को धमकी भी दी। शेख रशीद और फैसल वावडा भी खूनी मार्च का जिक्र कर चुके। मतलूबा शराइत के मुताबिक एहतजाज हो तो सिक्योरिटी देने को तैयार हैं। किसी भी किस्म के नुकसान के पेश नज़र पीटीआई से माली जमानत ली जाए। आईजी इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में रिपोर्ट। इमरान खान को लाहक खतरात से मुताल्लिक थ्रेट अलर्ट्स भी हिस्सा।
तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से निपटने की तैयारियां, इस्लामाबाद इंतजामिया अलर्ट, दाखिली रास्तों पर कंटेनर मौजूद, पुलिस की भारी नफरी भी तैनात, रेड जोन के 3 रास्ते बंद, 2 ओपन। पीटीआई ने इजाजत ना ली तो शुरका शहर इक़्तिदार में दाखिल नहीं हो सकेंगे। ना यूरो बॉन्ड में कोई इशू है कि नहीं वो पे होगा, इंशाल्लाह वक्त पे पे होगा, जिस तारीख को पे होना है दिसंबर के पहले हफ्ते में तो वो पे होगा। डीजल पेट्रोल की कोई ना कमी है ना इंशाल्लाह होगी। और तीसरा, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वाप के नाम पे एक रिस्क जी पाकिस्तान का बहुत पहुंच गया आसमान पे, वो भी ऐसे यूजलेस किस्म की चीज़ है। इन चीज़ों पे मेहरबानी करके ना लोग ना मेरे साथी बहन भाई तवज्जो दें। पाकिस्तान आपका भी है, मेरा भी है, 23 करोड़ अवाम का है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट से पाकिस्तान को नुकसान होता है, तो वो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। पाकिस्तान ने कभी डिफॉल्ट किया ना आइंदा करेगा। दिवालिया होने की बातें महज अफवाहें। मईशत बेहतरी की जानिब गामसन, तमाम अदायगियाँ वक्त पर होंगी। मुल्क में पेट्रोलियम के ज़खायर तसल्ली बख्श हैं, कमी या किल्लत का कोई खदशा नहीं। मुआशी अदम इस्तेहकाम के हवाले से खबरें फैलाने वाले सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डंडे के जोर के ऊपर आप मईशत नहीं चला सकते। सियासत 2-4 दिन के लिए चला सकते हैं आप, लोगों को पकड़ दकड़ के तशद्दुद करके। मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ आज इसहाक डार साहब की कमज़ोर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जिसमें कोई फिगर्स नहीं थे, कोई फैक्ट्स नहीं थे, कोई रोड मैप नहीं था। एक ऐसी मईशत जो दिवालिये के करीब है और उसके कारोबार अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, जिसमें लोग पिस रहे हैं महंगाई से, वहाँ पे बगैर रोड मैप के आप आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बस ये कह के चले जाते हैं कि बैनुल अक़वामी मंडी के जो हक़ाइक़ हैं, जो शख्स वो यहाँ बताएगा अपनी तकरीर में, वो गैर जिम्मेदार है। रिस्क फैक्टर 85% तक पहुँच गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब। मुल्क को मौजूदा नहज तक ज़बरदस्ती मुसल्लत होने वाले हुक्मरानों ने पहुँचाया। इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अफसोस हुआ। जितना जल्दी मुमकिन हो इंतकाल इक़्तिदार का अमल शुरू किया जाए। हमाद अजहर की मीडिया टॉक। आर्मी चीफ का मेडिकल कोर के मुख्तलिफ तनसीबात का दौरा। सिपा सालार की CMH रावलपिंडी आमद। आलमी मयार की तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से कोर के किरदार की तारीफ। मैंने फिर खुद बात की बाजवा साहब से। मैंने कहा जी ये बहुत बड़ा काम है, आप ये छोटा नहीं हो काम होना। आपने जब तक यहाँ बात करनी है किंग से या आपने क्राउन प्रिंस से करनी है, उन्होंने कहा क्राउन प्रिंस से मैं अभी करता हूँ। उन्होंने सारा ये ठीक कराया। तो इसलिए मैं हमारे जो सिपा सलार हैं बाजवा साहब, इस दीनी खिदमत का ख़ास तौर पे उनको आज खराज तस्लीम पेश कर रहे हैं। सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर पाबंदी का खात्मा। जनरल कमर जावेद बाजवा की बड़ी दीनी खिदमत। बाज़ अनासिर की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मुतासिर हुआ। नई नस्ल में दीन का बीज बोना ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का तकरीब से खिताब। रायबंड के लिए 3 सड़कों की तामीर और तौसी के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। हैदराबाद सखर मोटरवे ज़मीन की खरीदारी में 2 अरब 14 करोड़ के घपलों का मामला। चेयरमैन एंटी करप्शन की सरबराही में JIT कायम। कमेटी 10 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करेगी। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। मुमताज़ आलिम दीन को कब्रिस्तान जामिया दारुल उलूम में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं का इजहार ताज़ियत। मरहूम की खिदमात को खिराज अकीदत। सवात, मालम जब्बा और गिजर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में सफ़ेद मोतियों की बरसात। वादी नीलम में 2 रोज़ के वक्फे के बाद फिर बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मलेशिया में कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात। महातीर मोहम्मद को 53 साल करियर में पहली शिकस्त। साबिक़ वज़ीर आज़म अपनी पार्लिमानी नशिस्त बरकरार रखने में भी नाकाम। इस्माइल साबरी याकूब के इत्तेहाद को बरतरी हासिल।
T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शर्मनाक शिकस्त। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 4 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बरतरफ कर दी। नए सिलेक्टर्स के लिए दरख्वास्तें तलब। जो रुके तो कोहे गरा थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए। फैज़ अहमद फैज़ को कुएं यार से निकले 38 बरस बीत गए। खूबसूरत लहजे के अजीम तरक्की पसंद शायर के चाहने वाले आज उनकी बरसी बना रहे हैं।